नमस्कार डीएलएड प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह आपका मैथ का महामैराथन है। मैथ के महामैराथन में आज हम लोग 8वां लेक्चर करेंगे। साथियों, 8वां लेक्चर यानी कि इससे पहले 7 लेक्चर जा चुका है। जो प्रशिक्षु नहीं देखे हैं 7 लेक्चर वह देख लें, क्योंकि उनसे विनम्र विनती है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं लड़ने वाला है और आपके इस क्वेश्चन के साथ आपका डाउट भी लेके चलते हैं। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि आपका एक भी जो क्वेश्चन होगा जो आप नहीं लगाते हो वो भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसकी फुल गारंटी हम लेते हैं। अगर इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आ गया तो आप खुद आकर इस पे डिसलाइक मारिएगा और नीचे कमेंट करिएगा, सर आपके पढ़ाए गए क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, और आपका पेपर हम खुद सॉल्व कराएंगे, यहाँ पर आप खुद देखिएगा। इसी में से सारे के सारे प्रश्न आए हैं, बशर्ते आप जितने लेक्चर कराए गए हैं वह कर लीजिए। और इससे पहले 2 दिन से जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो इसका मतलब आप यूपी टेट का बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इतना समझ लीजिए। 4th सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपकी यूपी टेट सी टेट के लिए। सी टेट तो खैर उतना ज़्यादा मैथ नहीं आता है उसमें, लेकिन यूपी टेट में 30 मार्क्स के नंबर आते हैं। मैथ 30 नंबर मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप 30 में 30 सिक्योर करते हैं तो मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, आप बहुत अच्छे से सेमेस्टर क्लियर किए हो। ठीक है, तो सेमेस्टर जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके लिए यूपी टेट हलवा होगा, बिल्कुल हलवा, गाजर मूली का हलवा जो बनता है, खाइए चम्मच लगाकर मस्ती से। ठीक है, लेकिन एक प्रशिक्षु आपसे एक विनती होती है, बहुत बड़ी विनती होती है। आप लोग सोचते होंगे सर रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं, और एक विनती है, सिर्फ आप इसको अपने क्लास में जितने आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, जितने आपके साथी हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे बताइए चैनल के बारे में, क्योंकि हम आपका हर एक डाउट क्लियर करते हैं, चाहे वह पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वह किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर बैक वाले बच्चे हैं तो उनका भी सपोर्ट किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, बशर्ते अगर वह शेयर करें। अगर कोई एक वीडियो जो बैक वाला बनाया गया है अगर वह शेयर हो जाए, वो वायरल हो जाए, तो 100% हम बता रहे हैं साथियों, पूरे डीएलएड प्रशिक्षु अगर एकजुट हो जाएं उस केवल एक सिंगल पर्टिकुलर वीडियो को वायरल करने में, तो बता रहे हैं दोस्तों, आपका जो चाहत है, आप अगर चाहते हो कि हमारा जो मैथ का पेपर हार्ड आया था सेकेंड सेमेस्टर में वो फिर से हो, या फिर बराबर बराबर मार्क्स देके सबको पास कर दिया जाए, है ना, तो आपकी चाहत कबूल होगी। जैसे जब 2019 में प्रमोट नहीं, मतलब कि 2019 वाले बैच के जो 3rd सेमेस्टर है प्रमोट नहीं हो रहे थे, तो उसमें भी तो यही हुआ था। क्या किया गया था? बिल्कुल जम के हम लोग मिल के एक साथ एकजुट बनाकर हड़ताल किया गया था, सब कुछ किया गया था। आज देखिए उसका नौबत, भले ही थोड़ा लेट हुआ लेकिन हुए तो प्रमोट। दोस्तों, सिर्फ आप लोग जो डीएलएड परिवार है वो हमेशा साथ रहेगा, चाहे बैक वाले हों चाहे फ्रेशर हों, फ्रेश वाले हों, दोनों एक ही मूल के हैं, 2019 बैच के। तो हम हमेशा साथ रहेंगे, ना उनका पीछा छोड़ेंगे और ना ही आप उनका पीछा छोड़ने देंगे, बिल्कुल पकड़ के रखेंगे और साथ चलेंगे, साथ साथ चलना है हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग हमसे एक प्रॉमिस करिए, आज अभी प्रॉमिस करिए, हम आपको पूरा A to Z दोस्तों, अभी टेलीग्राम पे हमने जो आपका शिक्षण विधियां हैं उसका पूरा अपना नोट्स हम खुद बनाए थे, अपना नोट्स दोस्तों उसमें दिए हैं, देख लीजिएगा। जो बंदा पढ़ के 120 125 नंबर लाया है उसका नोट्स आपके पास है, आप उससे पढ़ो। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो कहिए। टेलीग्राम पे भी दिए हैं और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी दिया गया है, और जो आपका फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज वाला, उसमें भी दिया गया है। तो जहाँ पे प्रशिक्षु होंगे हमारे वह सब ले लिए होंगे। सिर्फ एक विनती है, एक विनम्र विनती है, पता है हमारी फैमिली बहुत ही छोटी है, तो इस फैमिली को बड़ा करने का सिर्फ आप जिम्मेदारी ले लो, बस उसके बाद हम सब कुछ करते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने देंगे, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। सुपर टेट का भी प्रश्न सारे के सारे यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको दिए जाएंगे, जिस प्रकार से यूपी टेट का दिया गया। चलिए, एक क्वेश्चन था आप लोग का डाउट है, उसको क्लियर करते हैं। पहले एक बच्ची का, इसको बताइएगा सभी लोग, फिर चलते हैं अपने सीरीज पर। राजन प्लस पवन प्लस बुक का हमने निचोड़ बनाया है PDF, ठीक है, उस पर चलते हैं। 1/√9 माइनस 1/11 सभी बच्चे करेंगे, सभी प्रशिक्षु करेंगे, और आप लोग क्लास देखा करिए। अब ये जरूरी नहीं कि आप लोग लाइव ही देखें, हम ये नहीं कहते हैं। जैसे पांडे जी हैं और गोविंद मौर्य हैं भाई, और भाई राकेश जी हैं, तो ये लोग लाइव देखते हैं, इनका चैट हम भले उस समय रिप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन सारी चैट हम देखते हैं, किस तरह बातें करते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस है ना, और सारी बातें हम देखते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि हम आपको इग्नोर करते हैं, कभी इग्नोर नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। भाई देखो, आपसे हम हैं और हम आपसे हैं, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से हथेली बचती है ना। बताइए प्रश्न बताइए, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। देखिए प्रशिक्षु, इसमें क्या करना है, ये चीज़ है 1/√9 या 1/√11, है ना। पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर नीचे का। अगर इसका एलसीएम लेते हैं इसका,
तो ये 11 इधर, ये 9 इधर, यानी कि रूट में 11 माइनस में रूट में 9 होगा ना भाई। यह रूट में 11 इधर, रूट में 9 इधर, और नीचे क्या बचेगा, इसका अपान में रूट में 11 गुणे रूट में 9 बचेगा, ये इस पूरे के अपान में। अब उसी तरह नीचे भी हो जाएगा, रूट में 11 प्लस में रूट में 9 होगा, इस पूरे के अपान में क्या बचेगा, रूट में 11 गुणे रूट में 9 होगा। यह दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे हैं, ठीक है ना, ये नीचे है ये ऊपर है, कट गया। और यहाँ पर इंटू में यह तो पहले से है 10 प्लस में रूट में 99 भाई अपान में ए। भाई शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत संख्या कम रहती है। मोटिवेट, बस हमें मोटिवेशन होना है, इससे हमको ना ही एक चवन्नी मिलता है और फ्री में बिल्कुल सेवा देते हैं, क्योंकि हमारी चाहत है भाई हमारे भैया लोग, हमारे बहन लोग, जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका कहीं से भी वीक ना हो, वह पढ़ सकें। जो गांव गुच्चे में हैं भैया, कहीं भी हों, गांव घर में हों, अगर वह उनके आसपास कहीं कोचिंग नहीं हो तो वो आराम से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और उससे बेहतर पढ़ेंगे जो पैसा देकर पढ़ेगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। यूपी टेट के पूरे क्लास दे दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए क्या बचा, रूट में 11 माइनस में रूट में 9 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 11 प्लस में रूट में 9। बस आप लोग का जल्द से जल्द खत्म हो जाए यह वाला पूरा। तो 2-3 चैप्टर और बचा है मैथ में यूपी टेट का, उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम आपका इन्वायरमेंट शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये बताइए, चलिए इसको सॉल्व करिए। अब देखिए, हम आपको बताए थे साथियों, जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हम ऊपर और नीचे साइन बदलकर गुणा कर देते हैं। तो यह वाला साइन रूट में 11 प्लस रूट में 9 है, जो इसको हम प्लस रूट में 11 और यहाँ पे माइनस का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो एक तो पहले से रूट में 11 माइनस रूट में 9 ऊपर है, एक और आ जाएगा रूट में 11 माइनस रूट में 9, और नीचे क्या होगा भाई, रूट में 11 माइनस रूट में 9 इंटू रूट में 11 प्लस में रूट 9 होगा ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है देख लीजिए, 10 प्लस में रूट में 99 अपान में ए। अब इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो इधर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे समझ में आ जाए, फिर आगे इधर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे क्या बचा है, बराबर 1/2। अब बताओ, अब अगर इसका यह ए है या बी है, यह ए है या बी है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट में 11 माइनस रूट में 9 का होल स्क्वायर बटे यह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि रूट में 11 का स्क्वायर माइनस रूट में 9 का स्क्वायर। भाई यहाँ पे क्या होगा, जो है उसको रहने दीजिए, 99 अपान में ए बराबर 1/2। अब आप बताओ, जब इस पूरे का a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा भाई। रूट में 11 था, रूट में 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 11 बचेगा, प्लस रूट में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बचेगा, माइनस 2 गुणे रूट में 11 यानी कि a इंटू रूट में 9 यानी कि b। यही तो होगा ना भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 रूट में a, मतलब a इंटू बी यानी कि रूट में 11 इंटू रूट में 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे रूट में 11 का स्क्वायर नीचे है और माइनस रूट में 9 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब रूट में 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 बचेगा, रूट में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बचेगा, इंटू 10 प्लस रूट में 99 इंटू 10 प्लस रूट में 99 है, 99 है भाई, 99 है अपान में a है बराबर 1/2 है। अब बताओ यहाँ पे 2 बचेगा नीचे कि नहीं, ऊपर देखिए 11 प्लस 9 20 माइनस में 2 गुणे। जब इस प्रकार से होता है रूट में अलग अलग तो हम रूट में 1 कर सकते हैं, 99 11 9 99 हो गया, बटे 11 में से 9 गया 2 और गुणे 10 प्लस में रूट में 99 बटे a बराबर 1/2। बस अब देखो, अब यहाँ पे हमको क्या कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें। जब इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 का 10 हो गया, माइनस रूट में 99 बचेगा, और नीचे क्या है भाई 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है भाई 10 प्लस में रूट में 99 बटे के a बराबर 1/2। अब आप खुद देख लो, इस 2 से यह 2 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 10 माइनस रूट में 99, 10 प्लस रूट में 99, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर से वही फार्मूला, क्या मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे a तो है ही बराबर 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए 10 का स्क्वायर क्या है 100, रूट में 99 का स्क्वायर माइनस 99 बटे के a बराबर कितना होगा 1/2। 100 में से 99 गया तो कितना बचा 1/a हो गया। अब इसको ऊपर देख लीजिए, इतने में देख लीजिए कितना बचेगा भाई, इतने में देख लीजिए 1/a बचेगा बराबर, वह 1/2 बराबर में है
तो 1/2 हो गया। अब a बराबर 2 हो गया कि नहीं भाई, a बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, a की वैल्यू इसने पूछा था, a हमने निकाल लिया भाई। चलिए आगे चलते हैं, अब आप लोग का सीरीज स्टार्ट करते हैं भाई। प्लीज़ 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 दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट है भाई, देखिए आप लोग, हम जानते हैं और इसमें रात में सारे काम छोड़कर आपके लिए लगना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, और यह हमारे लिए भी ज़रूरी है। शायद आपके लिए ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यह चीज़, क्योंकि आप हमारे लिए भाई देखो, आपको सारी चीज़ें जो दी जाती हैं यह एक एक अच्छे लेवल की चीज़ दी जाती है। तो 1 मिनट हमको रुकिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। ये डाउनलोड हुआ था मैथ वाला, कहाँ गया? 1 मिनट समय दीजिए, थोड़ा सा PDF खोल लेते हैं। हाँ भाई चलो, थोड़ा सा PDF जब ऑफ हो जाता है नेट तो PDF अपने आप चला जाता है। हाँ, तो नेट को ऑन करके भी खोलना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं, कल वाले सीरीज पे हम लोग आ जाते हैं। अब हम फटाफट क्वेश्चन देंगे आगे और आप लोग बताएंगे उसका आंसर बिना डिले किए। चलिएगा, पहला प्रश्न आज का, पहला प्रश्न क्या है भाई आज का, देखिएगा। 3 सही 3/8 3/8 का घनमूल बताइए, का घनमूल बताइए, फटाफट बताइए। घनमूल होगा क्या, घनमूल होगा? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, क्या है? 3 है। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए भाई, क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, 3/2। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, 3/4। फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए 8 त्रिक 24 + 3 27/8। अब घनमूल पूछा है, यानी कि यहाँ पे 3 होगा, तो मतलब क्या, 3 गुणे 3/2 इसमें से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 3 निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/8 राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? एक वर्ग का विकर्ण, हम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं आपसे, वर्ग भुजा भी बताइए और एरिया भी बताइए। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है, कितना है? 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो वर्ग की भुजा क्या होगी भाई? वर्ग की भुजा बता दीजिए, वर्ग की भुजा क्या होगी? फटाफट ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया है कितना भाई? 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया है भाई 5√3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी दिया है 4 सेंटीमीटर। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट सॉल्व करिए। 2 चीज़ बताना है आपको, क्या बताना है? पहले तो आपको क्या बताना है? वर्ग की भुजा बताना है, भुजा भी बताना है, और वर्ग का क्षेत्रफल भी बताना है, क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है। दोनों चीज़ बता दीजिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा भाई। देखिए अगर यहाँ भुजा पूछा है तो हमको पता है वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे जिस भुजा को हम ले लें सब के सब बराबर होते हैं। तो यह विकर्ण दिया है हमको, विकर्ण कितना दिया है? 5√2 दिया है, 5√2 दिया है दोस्तों। तो यह अगर भुजा की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमको पता है विकर्ण होता है किसी भी वर्ग का a√2 बराबर 5√2 दिया है, √2 कैंसिल होगा तो भुजा कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब भुजा तो 5 हो गया, इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा, लेकिन हमने आपसे एरिया भी पूछा, तो 5 × 5 = 25 दोस्तों, एरिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। भाई देखिए इसमें से ही प्रश्न आने वाले हैं, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, आपका सिलेबस यही है। हम हार्ड से हार्ड लेवल भी करा दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछला क्लास वो जरूर देख लेंगे, यह 8वां लेक्चर है। हम लोग पूरा जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको कर लिया है हमने, फिर MCQ पे आ गए, इसके बाद अति लघु उत्तरीय कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। cos स्क्वायर आज खत्म कर देंगे MCQ। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर बता दीजिए भाई। cos स्क्वायर थीटा बराबर जब 1/2 है तो हमको पता है cos स्क्वायर किसके लिए 1/2 होता है भाई? किसके लिए होता है? cos स्क्वायर है तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बता दीजिए। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? फिर 1/√2 हो जाएगा। जब 1/√2 हो गया तो हमको पता है cos थीटा का या 45 की वैल्यू, यानी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। MCQ के लिए बताया जा रहा है आपका यह प्रोसेस, ये MCQ के लिए है। MCQ में जब दिया रहेगा तब ऐसे लगाएंगे, अन्यथा आप वही लंब कर्ण आधार वाला प्रोसेस लगाएंगे। ये 45 पे 1/√2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 45 आ जाएगा 45, यानी कि इसका भी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा भाई? 1/2 आ जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न करिएगा।
परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। भागफल पूछ रहा है। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। परिमेय संख्या 4/5 या माइनस में -4/5 तथा क्या दिया भाई, तथा के बाद दिया है 8/15 तथा 8/15 का भागफल है, भागफल है। भागफल क्या है बताइए। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए -2/3, भाई माइनस में तो आना ही है, -2/3। ऑप्शन बी ले लीजिए। ऑप्शन बी क्या दिया है, माइनस में 32/75 दिया है ना। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए भाई, कितना दिया है, -3/2 दे दिया है। और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, कितना दिया है, -1/2। फटाफट सॉल्व कर दीजिए, बता दीजिए। देखिए यही बोल रहा है, -4/5 बटे के 8/15 करते हैं, इससे काटते हैं तो क्या बचता है, साफ साफ यह पूछ रहा है। तो पता है आपको, ये 5 भी नीचे है, 15 भी नीचे है दोस्तों। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -4/5, ठीक है, इंटू 15 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे ही रहेगा। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 5 3 15, यानी कि जो आपका भागफल आएगा -3/2 आएगा। जो राइट आंसर होगा -3/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। इस तरह से लगाएंगे। अगला प्रश्न, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या होगी। भाई बता दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछ दिया है, अच्छा प्रश्न पूछा है। एक कोई पासा है भाई, एक पासा है। पासा फेंकने पर प्रतिदर्श, पासा फेंकने पर प्रतिदर्श, मतलब कि हर बार की बात कर रहा है। प्रतिदर्श समष्टि में, प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। अभाज्य संख्या के अवयव कितने होंगे, ये बताइए। अवयव कितने होंगे। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, कितना दिया है, 2। ऑप्शन नंबर बी दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी दिया है कितना, 4। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1। ऑप्शन नंबर डी दिया है भाई 3। बता दो, फटाफट बता दो। अब आपको पता है किसी भी पासे में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं भाई, 3 होता है, 5 होता है, और क्या होता है, 1 होता है। क्या अभाज्य संख्या, देखिए 1 2 3 4 5, कितने अभाज्य संख्याएं होती है भाई इसमें, एक 6 भी तो होता है पासा में, तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है भाई। तो कितनी संख्याएं हैं, तो बता देंगे भाई 3 होते हैं। 3 लगा देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। 3 ही तो होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भाई 2 भी होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह आप लगाते हैं। हमने इसका पूरा विधिवत, पूरा फुल अच्छे से दोस्तों एक वीडियो में, सॉरी एक वीडियो बोल रहे हैं, 11 वीडियो में, 11 से 12 वीडियो केवल नंबर सिस्टम पे लिया गया है यूपी टेट के लेक्चर में। आ जाइए, 56 क्लास हो चुके हैं, 56 से 58 क्लास, और हिंदी के लगभग 40 क्लास हो चुके हैं। सीडीपी के और आपके जो इन्वायरमेंट है इसके लगभग 10-10 क्लास हो चुके हैं। तो आप देखो भाई, कुछ ही क्लास बचे हैं, घड़ी का चैप्टर बचा है, हम रोज बताते हैं इस बात को, लेकिन आप लोग कहाँ पल्ले पढ़ने वाले हो। जैसे ही पेपर खत्म हो उस पर टूट पड़ो बिल्कुल, है ना। देखो हम लोग बहुत ही अच्छे फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं भाई, है ना। हम लोग की पूरी जो ताकत है गवर्नमेंट जॉब है। हम पूरी अपनी ज़िंदगी जब झोंक देते हैं, 3-3 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल वेट करते रहते हैं भाई, कब आ जाए फॉर्म, भर दें, निकल जाए। लेकिन आप लोग हो सुस्त पड़े रहते हो, एक तो वीडियो नहीं शेयर कर पाते हो। बताओ, 0-0 हम पूरा ख़त्म कर देते हैं पढ़ा कर। भाई आप लोग की जिम्मेदारी होती है कि अपने कॉलेज के जितने बच्चे हैं ज़बरदस्ती लाओ उनको, बोलो कि भाई सब्सक्राइब करो सर का चैनल और पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको उससे बेहतर नहीं पढ़ाया जाता है जहाँ पे आप पहले पढ़ रहे थे, तो आप छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसको बताइए, घनमूल बताइए। ऑप्शन ए दिया है 0.002, ऑप्शन बी दिया है भाई 0.02, फटाफट निकलना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है 0.0002, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.2। बताओ कितने जीरो हैं, 1 2 3, 2 2 4 1 5,
5 है, इसमें एक एक्स्ट्रा नहीं है, 2 2 4 1 5, ठीक है भाई। अब इसमें बताना है इसका घनमूल। देखो अब यह पूछ लिया हमको थोड़ा सा अटपटे ढंग से, यह प्रश्न 0.00008 है। अब इसमें घनमूल पूछा है, घनमूल पूछा है दोस्तों, घनमूल पूछा है, घनमूल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यह होता, अगर इसमें एक मिस्टेक दिया है, इसमें मिस्टेक किया है प्रश्न में, अगर 2 2 4 केवल 4 देता या फिर 6 देता, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाइएगा, ये मिस्टेक किया है प्रश्न में, यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए, ये प्रश्न में मिस्टेक किया है आपके, इस प्रश्न में मिस्टेक है भाई, प्रश्न में मिस्टेक है, प्रश्न में एक बार देख लेते हैं मिस्टेक है कि नहीं भाई। हाँ, इस प्रश्न में मिस्टेक है जनाब जी, इसको आप सही कर लीजिए। देखिए इसमें एक जीरो आप एक्स्ट्रा लगा लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो, जोड़ा बना 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 क्या आता है 0.00, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। यह वाला सही होगा क्या जी? नहीं, क्या सही होगा फिर 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02। इसको अगर क्यूब रूट के अंदर लिखते हैं तो 0.02 0.02 0.02 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0000 एक और 0 8। अब सही होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना भाई। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका 0.02, ये वाला। अगला प्रश्न लगाइएगा, फटाफट लगाइए। साइन 30 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। भाई देखो सभी स्टूडेंट हमारे लिए इक्वल हैं। एक मिनट थोड़ा सा लगाइए, आप लोग लगाइए तो फटाफट लगाइए। लगाइए, कितना आंसर आएगा बताइए। देखिए साइन 30 डिग्री है, ऑप्शन दे दें, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 1/2, ऑप्शन सी दिया है 1/4, ऑप्शन डी दिया है भाई कितना 2। लगाइए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू भाई रूट में 3/2, बता दो कितना होता है भाई। जो साइन 30 का वो साइन 60 का होता है, यानी 1/2 बटे 1/2। कभी गलती मत करिएगा, कट जाएगा तो 1 आपका राइट आंसर, 1 आपका राइट आंसर होगा छात्रों। अगला प्रश्न देखिएगा, 5x समीकरण दिया है, समीकरण फटाफट लगाइए। अब आप लोग के लिए सामने चुनौती खड़ी है, उसको पार करिए भाई। 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 है, तो y का मान बताइए, y का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए भाई, कितना दिया है 7 दिया है। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, कितना दिया भाई 1 दिया है। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 5 दिया है। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 3 दिया। भाई अपनी संख्या बढ़ा दो। देखो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे हम ना, जो चीज़ें हमें लगता है कि वह हार्ड है आपको नहीं देना चाहिए, वो भी चीज़ें देंगे। बस थोड़ा सा मोटिवेट करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए। डेली एक आप लोग टारगेट बना लीजिए, सर के चैनल पर कम से कम नहीं तो अपने तरफ से 20 से 25 बच्चों को लाएंगे, चाहे जहाँ से लाएंगे, चाहे शेयर करेंगे, किसी भी तरह लाएंगे। जिसको देंगे उससे भी बोलेंगे हमारे बेहतरीन सर हैं, इनका वीडियो देखिए आप, अगर अच्छा लगा, अगर आपको फ्रूटफुल लगा तो आप देखिएगा। देखिए इसमें y की वैल्यू बतानी है हमको। देखिए 5x बराबर y दिया भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा y/5 हो गया। और दूसरा समीकरण जो आपका है 2x प्लस में y बराबर 7 दिया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए। 2 गुणे y/5 हो गया, x की वैल्यू प्लस में y बराबर 7 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई देखिए 2 इंटू y अपन में 5 हो गया, प्लस में y बराबर 7 हो गया। अब यहाँ पे चाहो आप y कॉमन कर लो, जब y कॉमन हो जाएगा तो 2/5 प्लस में 1 बराबर 7 होगा। अब इसे फिर से सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए। 5 एकम 5 2 7, यानी कि y गुणे 7/5। देखिए 5 एकम 5 2 7, 7/5 आ गया बराबर 7 है। 7 से 7 कैंसिल होगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5 आ जाएगा। फिर से समझिए, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। अब x की वैल्यू निकालने के बाद हम देखिए दोनों समीकरण दिया है हमको क्वेश्चन में ही, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y में रख देंगे। अब क्यों x की ही वैल्यू निकाले, क्योंकि भैया y का पूछा था, अगर पूछा होता x का बताइए तो y का निकाल लेते, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे x हमसे y का पूछा है वैल्यू फाइनली, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में रख देंगे, x को हटा देंगे। इसे कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं भाई, विलोपन विधि कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भाई सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाला गया और यहाँ पे हमने रख दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2y/5 है, अब यहाँ पे y है, y हमने कॉमन कर लिया, बचा 2/5 प्लस 1, 5 एकम 5 2 7/5, 7/5 यानी बराबर 7 है। 7 7 कैंसिल, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भाई देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए वही चीज़ दे दिया है फिर से। अब एक चीज़ आप लोग फटाफट सॉल्व करें तो
चलिए फटाफट सॉल्व करें। जो अभी था ना साइन 30 में कॉस 60, तो उसी का बस जस्ट कॉट में दिया है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस कॉट में दे दिया है। यानी कॉट 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री। पता है भाई, आपके लिए आपकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है, इतना समझिए, बोझ है एक तरह से। बोझ नहीं, हमें तो खुशी होती है आपको देने में। हमें देखिए, आप पढ़ेंगे किसी दिन, अगर वीडियो वायरल हुआ तो और भी छात्र पढ़ेंगे भाई, कम से कम आशीर्वाद तो देंगे। जो बाल बच्चे हैं वो तो खुश रहेंगे, हमारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने, क्योंकि हमारी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 60-70 की एज है। तो बताओ, अब बाल बच्चे नहीं होंगे भाई? बाल बच्चे तो हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बढ़ोतरी आ गई है ना। जॉब वॉब तो लेना है नहीं हम लोग को, है ना, समझ रहे हैं नहीं। इसी तरह हम आपकी हरकत बता रहे हैं भाई, शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जॉब नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि सर हम ऐसी जगह से कभी पढ़े ही नहीं जहाँ पे वो चीज़ पढ़ाई जाए जो हमें एग्जाम में मिल जाता है। अगर ऐसी चीज़ पढ़ते तब ना, समझे कि नहीं। पैसा तो है नहीं भाई, पेड क्लास ले लें, जब आपको फ्री में दिया जा रहा है सब कुछ, तो फ्री में लीजिए, थोड़ा सा मदद करिए सर का। यह बताइए, इसको सॉल्व करिए। देखिए, अगर पूछा होता tan 30 की वैल्यू तो बताते हैं 1/√3, लेकिन पूछा है cot 30 की तो केवल और केवल √3 होता है। tan 45 पूछे चाहे cot 45 पूछे, वैल्यू होता है 1, तो कितना हो जाएगा भाई? √3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। फटाफट करिए। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 कितना 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या रेडियस बताइए। रेडियस फटाफट बताइए। हमारा क्लास उनके लिए सुपर्ब होता है, हमें पता है, वह बहुत ही सोचती होंगी, बहुत ही अच्छा है। जो गृहिणी होंगी भाई, हम तो नहीं समझ सकते कि कितना अच्छा काम करते हैं, और वह समझ सकती होंगी। जो गृहिणी हैं, जो कहीं जाके नहीं पढ़ सकती, और उनका दुआ हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है भाई, है ना। बस आप लोग दुआ देते रहो। चलो बताओ, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जब इतना है सर जी, तो हमको वृत्त का त्रिज्या पूछा है। वृत्त का एरिया क्या होता है? πr² होता है। πr² बराबर 8800 दिया है आपको, एरिया दे दिया है, त्रिज्या बता दीजिए। अब आपको पता है पाई की वैल्यू होती है भाई 22/7 होता है, गुणे r का स्क्वायर बराबर 8800। ठीक है, 22 दूना 22 चौके कट गया, r की वैल्यू अब यहाँ से देख लीजिए, r स्क्वायर है, r स्क्वायर बराबर कितना होगा? 7 उधर चला जाएगा, गुणे 400, तो यहाँ पर हो जाएगा r की वैल्यू। यहाँ पे अगर इसको पूरे को रूट में ले लेंगे, यहाँ से हटाकर, तो रूट में होगा, ये 20 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है, तो 20 बाहर होगा और रूट में 7 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, 20√7, 20√7 ऑप्शन में है भाई जी, बिल्कुल है 20√7। ठीक है ना। अब देखिए, आपको दो तरह से ऑप्शन दे सकता है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आपको पहला ऑप्शन दिया है इस प्रकार से 20√7, या फिर मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दे √7 और यहाँ पे 20 दे दे, यहाँ पर 20 दे दे, तो इसका मूल होता है, मतलब इसका 20 मूल है। यह आपका राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर क्या है साथियों? जब इस प्रकार से दिया रहेगा तब यह राइट आंसर है, जब √2 रहेगा, मूल 2 रहेगा। तो यह थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन के प्रश्न होते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर की वजह से हम लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आता हुआ क्वेश्चन जब गलत हो जाता है बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि भाई हार्ड क्वेश्चन तो मान लीजिए सबसे गलत हो जाता है ना, गलत हो गया तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, बाहर निकलने के बाद इतना खलता है भाई, है ना, उसका दर्द तुम क्या जानो भाई, है ना। चलो, कुछ डायलॉग था लेकिन नहीं बोलेंगे यहाँ पे। आगे देख लीजिए, 2x² - x - 1 बराबर 0, इसका हल बता दीजिए। कौन बताएगा भाई इसका हल? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में ले लीजिए 1 और -1/2, ऑप्शन बी दिया है -1 और 1/2, ऑप्शन सी दिया है 2 और 1, ऑप्शन डी दिया है भाई कितना 1 और 2। अगर हमारा मानोगे, अगर हमको इसको करना होगा तो हम लगाएंगे ऐसे, ये वाला से। कैसे भाई कर दिए? तो माइनस का हमने प्लस किया, माइनस प्लस का माइनस कर दिया। एक तो वैल्यू माइनस में होगा, पहला वाला प्लस में होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस। अब आप लोग सोच रहे हैं सर यह क्यों नहीं सही है, ये तो 2 1 है, ये 1 2 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहले वाले की बात कर रहा है, मतलब पहला 1 2, अब इससे कौन पता कर सकता है? ये गलत दिया है, ऑप्शन ही गलत दिया है, ऑप्शन गलत दिया भाई। देखिए, अगर आपके ऑप्शन में ऐसा प्रश्न होता, यहाँ पर एक माइनस में जरूर होगा, ये गलत दे देता है भाई। देखिए, राजन सीरीज, पवन सीरीज जो है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, इस वजह से हम कराते हैं और कभी हम आंसर नहीं मैच करते उसका। जो हम बताते हैं वही राइट है, और वो आप लोग दिमाग में घुसेड़ लीजिए, उसी को टिक करके आएंगे। ठीक है ना। चलिए, अभी कभी यह नहीं
क्वेरल का कारण बनना चाहिए, झगड़ा का कारण नहीं बनना चाहिए कि सर आपका आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है। क्यों मैच करेगा भाई? जब वो गलत है, हमने यहाँ पे 10 बार सॉल्व किए, उसको वही आंसर आ रहा है, तो वह गलत है भाई। समझ रहे हैं? देखिए इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है आपका। अगर मान लीजिए ऑप्शन आपका 2 आ रहा हो, जैसे आपका आंसर आ गया 1 और 2, तो आपको अगर ऑप्शन में मिलता है 1 2, ऑप्शन बी में मिलता है 2 1, तो दोनों सही होगा। यहाँ यह वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा का कारण बन सकता है, बहुत ज़्यादा। हम समझ रहे हैं? जैसे कि हमने मान लीजिए कम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, यूपी टेट में आपने निकाला इसको, तो पहले आपका 1 आया, दूसरी बार आपने निकाला तो 2 आ गया। अब किसी बच्चे ने निकाला तो पहली बार में 2 आ गया, दूसरी बार में 1 आ गया, तो आप तो इसको मारोगे लेकिन दूसरा बच्चा इसको मारेगा, तो ये क्या बढ़ेगा? झगड़ा का कारण बनेगा और 1 नंबर सबको देगा वो, क्या है ना? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा भाई साहब। अब इसका राइट आंसर ये होगा। कैसे सर? देखिए 2x² - x - 1 हमने आपको बताया दोस्तों, कई बार बताया है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 गुणा करने पे 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए भाई। कितना आ जाए? 1 आ जाए। यहाँ पर 1 है, बस कर लो। देखो 2x², ये तो 2 स्क्वायर है क्या ही भाई। अब यहाँ पे जोड़ने पर मतलब गुणा करने पे 2 लाना है, गुणा करने पे 2, जोड़ने घटाने पर -1, तो आप लिखोगे -2x, माइनस में x -1, देख लो, सॉरी प्लस में x रहेगा ना भाई, प्लस में x रहेगा। अब देख लो हो गया, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2x कॉमन करिए, यहाँ बचेगा x - 1, यहाँ से +1 कॉमन करिए, यहाँ बचेगा x - 1, ठीक है ना। यहाँ से क्या कॉमन कर लीजिए? 0 है बराबर में, यहाँ से 2x प्लस में 1 और यहाँ पे x - 1, तो एक तो ये वाला हमको 1 दे देगा और ये वाला कितना दे देगा? -1/2, यानी कि x बराबर 1 तो 1 मिलेगा, और दूसरा वाला इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर मिलेगा -1/2। भाई देखिए ये 1 उधर जाएगा तो -1 और नीचे 2 पीछे पीछे लगा रहेगा, उसके 1/2 पीछे हो जाएगा, यानी कि ये वाला राइट आंसर होगा। देखिए जो क्वेश्चन रॉन्गली है, मतलब कि रॉन्गफुल है, एक तरह से कह लीजिए गलत ही होते हैं हमेशा, और ऑप्शन अगर भी गलत दिया है तो आप उसको जरूर टच किया करिए, आपको लगना चाहिए, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए। अगर उसमें कभी भी होता है कंट्राडिक्टरी तो उसमें सबको नंबर दे दिया जाता है। आगे देखिए संख्या 14,641 के वर्गमूल के में अंकों की संख्या क्या है? भाई देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है? अंकों की संख्या क्या है? अंकों की संख्या क्या है? अंकों की संख्या क्या है भाई? अंकों की संख्या कितनी होगी? अब आपको पता है भाई, देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है सर? 100 का स्क्वायर करते हैं सर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें अंकों की संख्या कितनी है भाई? 5। अगर हम मान लेते हैं हमको 95 का स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर हमने सिखाया है, 9 में 1 के आगे 10 9 90, 5 5 25, यानी कि भाई अगर 95 तक हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 90 25। यह कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। अगर 95, जैसे ही हम 98 पे जाएंगे, 98 पे हमने चले गए, 98 पे जब चले गए तो 98 का गुणा कर लीजिए, 90 + 8, 90 + 8 ले लीजिए। 90 + 8 का मतलब देखिए 9 8 8 9 72 को 2 हाथ में 7, 9 9 81, 81 और 7 88, 88 एक 0 लगा लीजिए, 8 का गुणा करिए, 8 8 64 को 4 हाथ में 6, 8 9 72, 72 6 78, जोड़ लीजिए, 4 8 2 10 को 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 6 16 को 6 हाथ में 1, 8 1 9 भाई, तब भी 4 ही अंक आया। यानी कि जब भी होगा ये स्क्वायर तब कितने डिजिट का होगा भाई? 3 डिजिट का। कितने डिजिट का भाई? 3 डिजिट का। 3 डिजिट का यानी कि देख लीजिए, यह बताइए किसका है? 11 का स्क्वायर करिए कितना होगा? 1 2 1। फिर 11 का क्यूब करिए कितना होगा दोस्तों? तो बताएंगे सर 1 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा। फिर बोलेंगे सर हम कि भैया इस 11 का 4 करिए, 11 के पावर 4 करिए तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे देखिए हम आपको यहाँ पे सिखा देते हैं कैसे निकालते हैं 11 की किसी भी पावर को, कैसे निकालते हैं 11 की, क्योंकि ये 11 के अंदर ही आता है ना, ये 11 के स्क्वायर नहीं, 11 के पावर 4 का यह आंसर है। 11 के पावर 4 का, 11 के पावर 4 बराबर यह होता है, ये हमने बस देख कर ही पहचान लिया। देखिए कैसे पहचाना हमने, हमको पता है 11 का स्क्वायर जो होता है वह 121 होता है। अब 11 के पावर जब 3 निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले ये वाला 1 लिख देंगे, फिर 2 1 3, 2 1 3, लास्ट वाला 1। फिर अगर 11 के पावर 4 निकालना होगा ना, हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, और 1 लास्ट में 1 लग देंगे। देखिए 11 के पावर 4 का आंसर आ गया। देखिए पूछा है वर्गमूल किसका है। अब हमको पता है भाई 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 होता है क्या? यह होता है 11 के पावर 4 का वैल्यू। अब 11 ग्रामा 121, 11 ग्रामा 121, यानी कि इसको लिख सकते हैं 121 गुणे 121, यानी 121 गुणे 121, यानी कि यह एक तरह से 121 का स्क्वायर भी है। जब 11 की पावर 4 बराबर यह है, यानी कि 121 के पावर 121 का स्क्वायर भी है यह।
121 का स्क्वायर भी है, बराबर 11 की पावर 4 बराबर इतना। ठीक है ना, यानी कि हमने बताया ना, जब 10 तक हमने जोड़ा नहीं, 98 तक जोड़ा तब भी नहीं, तब भी 4 ही अंक आ रहा था। जैसे हम ऊपर गए यानी कि 3 अंक, इसके स्क्वायर में कितने अंक होंगे भाई? 1 2 3, यानी कि यह 3 अंक का स्क्वायर है। यही पूछा गया है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 1 2 3 है भाई। ठीक है ना, देखिए आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। यह जो प्रश्न था यूपी टेट के लेवल का था, 100% यूपी टेट में ऐसा एक प्रश्न आएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम आपको ना ऐसे, क्योंकि उस चीज़ से हम झेल चुके हैं भाई, जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको लिख के ले लीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे ही आपका इधर कंप्लीट होता है हम आ जाएंगे यूपी टेट पे, खुद ही आपको पता चल जाएगा। क्लासेस सारे हैं, आप खुद देख लो आके। अच्छा 2-3 और प्रश्न बचे हैं, चलिए कर लेते हैं फटाफट। 2-3 और प्रश्न बचे हैं बस, इसके बाद एमसीक्यू खत्म। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल बता दीजिए। अच्छा दिया है किसी चतुर्भुज का, कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है मान लीजिए, इसके 3 कोण मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी दिया है। कितना भाई? किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल कितना दिया भाई? मतलब ए प्लस बी प्लस सी दिया है हमको कितना? 285 डिग्री, 285 डिग्री। तो पूछ रहा है चौथा कोण बता दीजिए भाई। कौन नहीं बताएगा बता दो, कौन नहीं बता सकता? सभी लोग बता सकते हैं, यही पूछा गया है। किसी भी लिख देते हैं प्रश्न, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर प्रश्न क्यों नहीं लिखते। किसी भी चतुर्भुज के तीन कोणों का योग इतना दिया है, तो चौथा कोण क्या होगा? चौथा कोण क्या होगा भाई? बताया आपको, किसी भी चतुर्भुज वाले में, कोई भी 4 भुजा से बनी हुई आकृति में जो अंतः कोण होता है वह हमेशा और हमेशा 360 डिग्री का होता है। कितना? 360 डिग्री का होता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी एंगल है प्लस डी बराबर 360। अब हमको ए बी सी का योग दिया है, ए बी सी का कितना दिया भाई? 285 दिया है, तो प्लस कोण डी की वैल्यू निकल जाएगा। बता दो भाई। 360 यहाँ भी 15 जोड़ेंगे 315, इधर 60, यानी कि कोण डी की वैल्यू कितनी आएगी? 75 डिग्री। कितना आएगा भाई? 75 डिग्री होगा वैल्यू। ठीक है, फटाफट लगा लो, फटाफट उतारो, छापो, लगाओ। हम थोड़ा समय देख लेते हैं। अभी तो बहुत समय है भाई, अभी 1 घंटे हम आप लोगों को कराना है। देखिए लास्ट में अगर अपने आप वीडियो कटती है, मतलब 1 घंटे हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा परेशान ना हुआ करें कि सर चले गए और बिना कुछ बताए। तो लास्ट में जब हम वीडियो कट जाया करें तो आप अपने आप शेयर कर दिया करो महाशय, अपने आप शेयर कर दिया करो। देखो हम आपका कोई भी कंजूसाई नहीं करेंगे कि आपको कंटेंट्स कैसा मिल रहा है। कंटेंट्स दूसरे से 1% ऊपर देंगे, इतना समझ लो। आप कहीं भी देख कर आओ, अगर 1% ऊपर यहाँ नहीं मिला तो आप खुद आकर इसको अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, हमें नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा। देखिए हम चाहते हैं हमारा सारा का सारा बच्चा सिलेक्ट हो जाए, एक बार में सिलेक्ट हो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। आपको यूपी टेट क्रैक, जैसे ही आप डीएलएड पास किए तुरंत यूपी टेट, आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा भाई। आप ये नहीं सोच रहे हो, घर वाले ये नहीं कहेंगे कि 2 साल यूपी टेट पास किए हो गया, एग्जाम नहीं दिए तुम शिक्षक भर्ती का। बहुत सुनहरा मौका है, सीटेट भी डालिए, यूपी टेट भी डालिए। हमने एक वीडियो बनाया है, कौन बच्चा सीटेट डाल सकता है, कौन बच्चा यूपी टेट डाल सकता है। आप खुद आकर प्लेलिस्ट में देखो, एग्जाम अपडेट नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सब कुछ डाला गया है। आपके सारे डाउट हैं, क्या आप सीटेट दे सकते हो, डीएलएड में बैक वाले बच्चे क्या यूपी टेट दे सकते हैं, डीएलएड में सीटेट वाले बच्चे दे सकते हैं। एक वीडियो लाएंगे कि आपको यूपी टेट में कितने मार्क्स लाने होते हैं, जितने भी कैटेगरी वाइज हैं उनका। अभी नया नोटिस आया है जो, उसके अनुसार जो EWS है या इस बार उसमें जोड़ा जाएगा, तो सबका बताएंगे, घबराइए मत। एक वीडियो 2 मिनट का आएगा, है ना, कल दोपहर में आ जाएगा, कल दोपहर में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए अब आगे देखिए, बोला गया है आपसे परिमेय संख्या बताइएगा फटाफट। परिमेय संख्या -32/100 -32/100 का सरलतम रूप है, सरलतम रूप है क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 8/-5, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए भाई 16/-25, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 8/25, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए भाई कितना दिया है? -8/25 बता दीजिए फटाफट। -32/100 को काटिए। देखिए पहली बात है जो माइनस में नहीं उसे काट दीजिए, ये तो नहीं है माइनस में, तो यह तो कदापि नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो वैल्यू हमारा माइनस में ही आएगा। देखो 32/100 माइनस छोड़ दो, माइनस वाला ही सही होगा, तो माइनस यहाँ पे लेके चलने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए 4 से अगर काटते हैं तो 4 8 32 होता है, यह 25 बार में कटेगा, तो 8/25
-8/25, -8/25 यह राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न लगाइए। 0 पॉइंट में 0.00001 का घनमूल बता दीजिए। का घनमूल, भाई देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं यूपी टेट में भी, बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल ना टेंशन लीजिए। अगर आप लोग 4th सेमेस्टर के सारे क्लासेस हमारे देखे हैं, जितने अभी 8वां क्लास है, भी 1 क्लास 2 क्लास और आएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। और बहुत ही साधारण तरीके से हम चल रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करते चलें। एग्जाम में भी 6-7 दिन का अंतर है, तो वह कवर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए 0.0001 का घनमूल अभी बताया था भाई, 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01 क्या होता है? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सब गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.00001, 3 3 6, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.01। ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए। समीकरण 3x बराबर 6 दिया है। समीकरण 3x बराबर 6 दिया है, और एक समीकरण दिया है 4x प्लस वाई बराबर 14 दिया है। तो y की वैल्यू बताइए, y का मान बताइए भाई, बताइए y का मान। अभी ऐसा ही प्रश्न हमने कराया था। a बराबर 6 दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया है 8। फटाफट साथियों करिए उसको, बताइए आंसर बताइए भाई। राकेश जी, जो भी बंदे देख रहे हों फटाफट बताएं। पांडे जी और मौर्य जी भाई बताइए, क्योंकि ये तीनों चारों बच्चे तो रेगुलर होते हैं, हमें पता है, और बाकी आते जाते रहते हैं। बाद में गृहणियाँ जो हैं बाद में देखते होंगी भाई, क्योंकि 9-10 बजे शायद उनके घर में खाना वाना चल रहा हो, भोजन वोजन बना रही हों, भोजन वोजन खिला रही हों, बच्चे हैं तो बच्चे को खिला रही हों। तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप इसे बाद में भी देख सकते हो, 10 घंटे बाद भी देख सकते हो, हमेशा के लिए देख सकते हो, हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो। नेट का प्रॉब्लम है, नेट में दिक्कत है तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। जितनी यूपी टेट की क्लास करा दिए गए उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स के जड़ खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? अगर ये सारी सिस्टम ना होता, हम अगर ना पढ़ाते होते, ना फ्री में क्लास देते होते, तो क्या करते बताओ? बुक निचोड़ते, शायद वहाँ तक पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते, जो चीज़ें आती हैं कोई समझा पाता कि नहीं समझा पाता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, नहीं समझोगे कभी कि सर की बातों को थोड़ा सा हम लें दिल पे और शेयर कर दें। सर में कम से कम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हम भी करें। देखिए 3x बराबर 6 है, 4x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y की वैल्यू बता दीजिए भाई। x बराबर कितना हो जाएगा? पहले वाले समीकरण से 3x बराबर 6 है, तो x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 हो गया, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। 4x प्लस वाई बराबर 14 है, यहाँ पे रखेंगे 2, 2 चौका 8 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 बराबर 6, कहाँ दिया है? 6। आगे चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई। ये कराया गया अभी, ऐसा ही प्रश्न कराया गया साइंस 60 अपान में कॉस 30। भाई देखिए अभी तक का हमारा जितना भी MCQ कराए हम लोग, यह हमारा लगभग 100 MCQ कंप्लीट हो रहा है। इस 100 से एक भी प्रश्न MCQ में प्लस शॉर्ट में अभी कराएंगे शॉर्ट का, एक भी प्रश्न अगर सिंगल भी बाहर आ गया तो आकर कमेंट बॉक्स में खुला है, दिल खोल के लिखिएगा। अब हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि डाटा नहीं चेंज करेगा, यहाँ पे हो सकता है 45 दे दे, हो सकता है साइन थीटा दे दे, कॉस थीटा दे दे, मतलब कि प्रश्न का जो टाइप है यही रहेगा, डाटा चेंज हो सकता है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए। साइन 60 की वैल्यू भाई रूट में 3 अपन में 2, कॉस 30 की वैल्यू भाई रूट में 3 अपन में 2, काट लो भाई, एक आ गया। चलिए अगला देख लीजिए, यह बढ़िया प्रश्न है। देखिए 1/5 पावर में 1/5 दिया है, बढ़िया क्या है? हलवा है, खा लो, ताज़ा है। 1/3 बस इसको सॉल्व कर दो। ऑप्शन दे देते हैं हम। ऑप्शन ए 7 सही 2/15, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी कितना दिया? 7 सही माइनस 2/15, ऑप्शन सी दिया है 7 सही 1/15, ऑप्शन डी दिया है 7 सही 3/5। ठीक है ना, बताइए। देखिए अब यह घातांक वाला प्रश्न है, अगर यह बेस समान है तो घातें क्या होंगी? भागा में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन बशर्ते बेस समान होती हैं। जब यहाँ पे बेस समान है तो पावर में 1/5 माइनस में 1/3 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये पावर में है भैया, यह पावर में है, 7 के पावर में माइनस 1/2, 7 के पावर में 2/15, 7 के पावर में 1/15, 7 के पावर 3/5। ये ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया है तो बच्चे कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये पावर में होगा, ये ऑप्शन ही गलत दिया था। ठीक है ना, ये पावर में होगा, ये सारे के सारे पावर में है। 7 के पावर में 2/15, 7 के पावर माइनस 2/15, 7 के पावर 1/15, 7 के पावर 3/5। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा और 5 उधर जाएगा, तो माइनस का 5 बटे 5 3 15, यानी कि 7 के पावर में दोस्तों हो जाएगा माइनस में 2/15,
15। किसमें है -2/15? ऑप्शन नंबर बी राइट। अब आपका 100 प्रश्न कंप्लीट होता है छात्रों। बहुत बड़ी राहत होती है हमको, क्योंकि एक तरह से हमारे ऊपर एक बर्डन होता है कि जब तक आपका कोर्स नहीं खत्म करते हैं ना, तब तक बहुत बड़ा बर्डन होता है छात्रों। देखिए जितने पीडीएफ हमने बनाए थे शॉर्ट का खत्म हो गया, सॉरी एमसीक्यू का, वो खत्म हो गया। आज से क्या, अभी से ही आपका हम अति लघुत्तरी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अगर वीडियो कट हो जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, 1 घंटे बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। और आप लोग को समय बताया गया है, डेली शाम 5 बजे तक आप अपने डाउट जो प्रश्न है उसको पूछ सकते हैं, कहीं भी डाल दीजिए, चाहे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे फेसबुक पेज पे दे दीजिए हमें, चाहे टेलीग्राम भी है हमारा करंट हेवन के नाम से, उसे आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होकर आराम से आप उस पर सारी चीज़ें पा सकते हैं, पीडीएफ वगैरह। और हमारा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी करंट हेवन के नाम से है, उस पर आप देखेंगे हमारा पिक वगैरह बना होगा और बाकी चीज़ें वहाँ पे पढ़ती रहती हैं। जैसे यहाँ पे आता है तो एक आध दो जैसे ट्रिक का वीडियो हुआ हम उस पर डाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ भी जुड़े हैं, आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। देखिए करड़ी संख्या किसे कहते हैं? करड़ी, देखिए पहला प्रश्न अति लघु तरीका, करड़ी संख्याएं किसे कहते हैं? करड़ी संख्याएं किसे कहते हैं भाई? करड़ी संख्या का मतलब क्या? अब यहाँ से आपको वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल ये नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ पूछा है करड़ी संख्याएं किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे करड़ी संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल भाई, और पांचमूल, पंचम मूल, और इसी तरह डॉट डॉट डॉट, इसी तरह डॉट 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 वामूल, यनवा मूल के रूप में दर्शाया जा सकता है। करड़ी संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने अंदर प्राकृतिक संख्याओं को लेकर दूसरा मूल, तीसरा मूल, चौथा मूल, पांचवा मूल, छठा मूल, डॉट 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 nवें मूल तक शो किए जा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं भाई। जैसे 2, जैसे रूट में 3, जैसे 4, जैसे 5 पांचवा मूल, जैसे छठवां मूल, उसी तरह डॉट 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 nवां मूल। यह आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। पहले वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, nवां मूल तक, फिर आप लिखेंगे इस प्रकार से 2, इस प्रकार से 3, सॉरी बाहर रहेगा 3 इस प्रकार से, फिर 4 इस प्रकार से, फिर 5 इस प्रकार से, फिर 6 इस प्रकार से, फिर डॉट 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 n तक। ठीक है तो मित्रों, ये आपको आंसर का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भाई, ये तो हमारा पीडीएफ झिलमिला गया है, पूरा झिलमिला गया है, पीडीएफ थोड़ा सही से नहीं आया, देख लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं आंसर आपको। चलिए, यह प्रश्न पूछा गया 5 के पावर 3 है, शायद ऐसा ही कुछ प्रश्न है, देखते हैं क्या है। 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 गुणा है कि माइनस है कि प्लस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है। यह शायद गुणा है। देखिए ऐसे दिया है 5 के पावर में 3 प्लस 5 के पावर 3 शायद दिया होगा, या फिर इसमें दिया है 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। बता दीजिए दोनों का आंसर, तो दोनों का आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए इसमें तो हमको पता है बेस समान है, तो क्या होगा 5 के पावर 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई, अब 5 के पावर 6 की वैल्यू क्या होती है आप बताओ। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 25 पचे भाई बता दो भाई, 625 पचे क्या हो जाएगा, 625 का 25 में गुणा करा लो, 625 का 25 में गुणा करा लो, यानी 20 प्लस 5 में करा लो, तो 2 पचे 10 को 0 हाथ में आया, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्का 12, 1 0 चिपका लो। 5 पचे 25 को 5 हाथ में आया, 2 5 दूनी 10, 2 12 को 2 हाथ में आया, 1 5 6 30, 1 31 जोड़ लो, 5 2 6 5 और 1 15,625, 15,625 यह होता है 5 के पावर 6। 5 के पावर 6 का मतलब 25 का क्यूब भाई, 25 का क्यूब, 5 के पावर 6 का मतलब 25 का क्यूब ही होता है, हमारे दिमाग से उतर गया, 25 का क्यूब 15,625 होता है। अगर इस तरह दिया रहता है तो 5 के पावर 3 को कॉमन करेंगे, बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा प्लस में 1। अरे बोलो भैया हर हर महादेव, अरे बोलो भाई हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, बोलते रहो, गाना पाना गाते रहो भाई। देखो दो मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 का मतलब 125, 5 पचे 25 पचे 125, 125 गुणे 2 कर लीजिए, तो 2 का गुणा जब 100 में करते हैं 200 आता है, 2 गुणा जब 25 में कर लेंगे तो 50 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 250 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, हाँ 30 के पावर में 4 तथा 26 के पावर में 3 का मान ज्ञात करिए, ये क्या दे दिया है, 36 26 दिया है, अच्छा मान सिर्फ ज्ञात करना है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी। देखिए बोल देगा 30 के पावर में 3, 36 के पावर में 3, 26 के पावर में
3, 12 के पावर में 3, है ना, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आराम से कर सकते हैं आप। देखिए 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 कर लीजिए, जितना आएगा लिखिए। 3 3 27, 27 के आगे 3 जीरो लगा लीजिए। 36 है तो 36 गुणे 36 गुणे 36 कर लीजिए, जितना आएगा वहाँ पे लिख लीजिए। 36 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है भाई? 36 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है बताओ? 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का स्क्वायर 20, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 12 25, 12 25 होता है। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा? 12 56, 12 56 गुणे 36 कर लो, आंसर आ जाएगा 6 6 36। एक चीज़ याद रखना, 6 का स्क्वायर करने पर हमेशा लास्ट में 6 आता है ना। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा लास्ट में 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा लास्ट में 5 आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा लास्ट में 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा लास्ट में 1 आएगा। यानी अगर आपको ऐसा प्रश्न बन जाता है मित्रों, ऐसा प्रश्न, एक चीज़ और देख लीजिए, कभी लास्ट में किसी भी नंबर के स्क्वायर में कोई भी नंबर आपको दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन फला का स्क्वायर है, तो आपको याद रखना होगा। पहले तो याद रखिए, 6 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो सेम नंबर आएगा, चाहे वह लास्ट में कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दे। जैसे बोल दे 1 2 4 5 6 7 8 9 0, तो इसके लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा, चाहे जितना बड़ा स्क्वायर कर लो, है ना। अगर यहाँ पे 6 होता है लास्ट में तो हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा, चाहे जितने बड़े का स्क्वायर कर लो। अगर लास्ट में 5 होता है तो इसके पूरे के लास्ट में हमेशा 5 आएगा। अगर लास्ट में 1 होता है तो पूरे के लास्ट में हमेशा 1 आएगा। हमारे कहने का यह मतलब था। दूसरी चीज़ ये याद रखना है मित्रों आपको कि 3 हो गया, 3 हो गया, और 7 हो गया, और 8 हो गया, और एक संख्या और 2 हो गया। यह चारों के चारों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी नंबर के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में नहीं आती हैं, स्क्वायर के लास्ट में नहीं आती हैं भाई। देख लो आप ध्यान से, 3 7 8 और 2, ये चारों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी नंबर के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में नहीं आती हैं। अब दोनों चीज़ हम आपको बताते हैं कैसे प्रश्न पूछता है इसमें। देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा भाई, देख लो बता देते हैं आपको। जैसे अब हमें भी नहीं पता है ये स्क्वायर है किसका, ठीक है, हमें भी नहीं पता है, ठीक है ना। देख लो, जैसे बोल दे हम कि भाई 1 हो, 4 हो, 6 हो, 4 हो, 1 हो, ठीक है ना। अब बताना है आपको ये किसका स्क्वायर है। अब आपको दे दिया 121, 122, 122, 123, 123, 128। सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे, आपके दिमाग में सनक तुरंत जाएगा, जिसके लास्ट में 1 है सर उसी का स्क्वायर 1 होगा, तो सबसे पहले ट्रिक कर दोगे। अगर मान लो ये वाला सेंस उतर जाता है दिमाग से, तो आपको एक सेंस और दिमाग में होना चाहिए, किसी भी की संख्या के स्क्वायर के लास्ट में ना ही 3 आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 8 आएगा। देखिए यहाँ पर 2 लास्ट में आया है, तो इसके स्क्वायर के लास्ट में कभी भी 1 नहीं आ सकता, ना ही इसका कभी स्क्वायर यह हो सकता है, क्योंकि इसके स्क्वायर के लास्ट में कभी 2 नहीं आता है भाई। तो 2 कैसे हो गया? एक मिनट, हमने उल्टा बता दिया क्या? जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, पहले तो आप ये क्लियर होगा कि नहीं, इसके लास्ट में 1 है तो हमेशा 1 वाला ही होगा। अब एक संख्या ऐसी आ गई, मान लीजिए, मान लेते हैं किसी का स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पर है, मान लेते हैं भाई 2, मान लेते हैं 2। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। पहले का यह दे दिया, दूसरे का यह, तीसरे का यह, चौथे का यह, पांचवा ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप याद रखिएगा ये 2 दिया है, तो यानी ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता साथियों, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 7 देता है तब भी मान लीजिएगा ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे लास्ट में 8 देता है तब भी ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर दे देगा, आपसे पूछेगा तो आप निकालने मत बैठ जाना कि किसका स्क्वायर है भाई। देखने में, कहने में, सुनने में तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, लेकिन करने में, सॉल्व करने में दिमाग का खेल है। अगर आप एग्जाम में सही समय सही चीज़ें आपके दिमाग में इंटर कर जाती हैं तभी आप बेस्ट स्टूडेंट हो, नहीं तो वरना पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए, 125 को आधार 5 के घाती संकेतन के रूप में व्यक्त करिए। यह आसान प्रश्न है, 125 को घाती संकेतन 5 के रूप में व्यक्त करना है। देख लो, वीडियो अगर कट हुआ 1 घंटे बाद तुरंत आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना, हमको कहना ना पड़े फिर। 125 को 5 के घात के रूप में व्यक्त करें। यह अति लघुत्री है, अति लघुत्री प्रश्न चल रहा है मॉडल। पता है 5 है, 5 का मतलब क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 125। अब जिसको नहीं पता होगा भाई ये कैसे करेगा, तो उसके लिए है, कैसे करेंगे, 125 को काटेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, नहीं कट रहा है भाई 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बाद दूसरी अभाज्य संख्या 3, नहीं कट रहा है भाई, 5 से कटेगा। याद रखना, नंबर सिस्टम में हमेशा जिसके लास्ट में 5 होता है
वह संख्या सबसे पहले 5 से ही काटने की कोशिश करिए, क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर होगा तो हो सकता है 3 से भी कट जाता है, ऐसी बात नहीं है। जिसके लास्ट में 5 आता है वो 3 से भी कटते हैं, लेकिन अगर बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया हो तो सबसे पहले आप 5 से काटना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको यह नहीं गेम नहीं खेलना है कि पहले 3 से काटें, फिर 2 से काटें, फिर 5 से काटें, यह सब नहीं खेल खेलना है। हमको सबसे पहले आंसर बताना है। 5 25 बार में, फिर 5 5 बार में, फिर 5 1 बार में, यानी कि घनमूल क्या हो जाएगा भाई, घात यानी कि 3 होगा। 125 बराबर 5 के पावर में 3। आगे देखिए, ये पूछा है 14 गुणे 14 गुणे देकर बोला है घात के रूप में बताइए। 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 कितनी बार दिया भाई, 1 2 3 4 5 6, बोला है घात के रूप में दिखाइए। तो जब 6 बार है तो 14 के पावर 6। यह भी अति लघुत्तरी का प्रश्न है। कड़ी का चिन्ह क्या है भाई, कड़ी का चिन्ह क्या है, एक प्रश्न पूछा है आपसे, कड़ी का चिन्ह क्या है भाई। कड़ी का चिन्ह यह होता है, सिंपल सा बना दोगे, यन फॉर, जो यन है बोल दोगे, यन जो है, यन बराबर नंबर ऑफ मूल, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मूल, मतलब कि घनमूल कर रहे हो, वर्गमूल कर रहे हो, चतुर्थ मूल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। अगला देखिए क्या पूछा है, 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। यह पूछा भाई, कौन नहीं बता पाएगा, बताओ सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। एक के आगे लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया भाई, बता दो, 3 2 5, ठीक है, यही हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9, 3 एक और 6 अंक हो गया भाई ना। चलिए अगला देखिए, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, यह पूछा है। 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे भाई, 17 का यह स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि कितने अंक हो गए, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड न रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें गुणा करने के बाद अगर उनका वर्ग बन जाता है, मतलब अभाज्य संख्याएं न रह जाती हैं। जैसे 3 गुणे 3, ये दोनों अभाज्य हैं, लेकिन जब इनको आपस में गुणा कर देते हैं तो ये वर्ग बन गया, इसका वर्ग 3 का वर्ग, अब यह अभाज्य संख्या नहीं रहा। तो इस तरह के वर्ग बनना क्या कहलाता है भाई, वर्गमूल कहलाता है, सॉरी वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 5 गुणे 5, 5 पहले क्या है, अभाज्य है, लेकिन 5 का 5 में फिर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 5 का वर्ग बन जाएगा। तो 5 का वर्ग बनने के बाद क्या है, अभाज्य रहा, तो बोलेंगे सर ये अभाज्य नहीं रहा, क्योंकि हमने 5 गुणे 5 किया है, 5 पीछे 25 होता है, 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया भाई। इस तरह से संख्याएं जो बनती हैं अभाज्य गुणे अभाज्य संख्याओं का, यह बन जाता है वर्ग, मतलब अभाज्य का अभाज्य में गुणा वर्ग कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है, बताइए क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है भाई, बता दीजिए, बताइए बताइए फटाफट बताइए। 27,000 पूर्ण घन संख्या है, तो बोलेंगे सर कहाँ है, बताएं, ये तो है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वो पता है 27 है गुणे 1000 है, 1000। अब 1000 किसी का घन होता है नहीं ना भाई, यहाँ पर 1 0 और होता भाई, होता है घन, बताओ 1000 होता है सॉरी, होता है भाई ना, होता है। देखो 27 गुणे 1000 हमने कर दिया भाई, कहाँ का घन, 27 अलग कर लिया, 1000 अलग कर लिया भाई, तो 10 का मतलब क्या, पावर में 3, और यहाँ पे 3 का 27। अब यहाँ पे देखो 3 के पावर 3, 10 के पावर 3, बेस अलग अलग हैं लेकिन घात समान है, तब क्या करते हैं, अंदर जो बेस है उसका मल्टीप्लाई करके पावर 3 चढ़ा देंगे। 10 3 30, 30 के पावर में 3, 30 के पावर 3 का जो स्क्वायर हो, क्यूब रूट होगा, क्यूब होगा, यह 27,000 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बताइए, वीडियो समाप्त कर दें या और बढ़ा दें। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण घन, ध्यान सुनिएगा, पूर्ण घन, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, बताया गया सब कुछ। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से स्टार्ट होती हैं भाई। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो भी पूर्ण घन 1 होता है, फिर 2 फिर 3, तो 1 ही ना होगा सबसे छोटी, बता दो। 1 का क्यूब कर लो, चाहे 10 के पावर 10 कर लो पावर में, चाहे 1 के पावर में 20 कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा 1 ही तो रहेगा। चलो, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, बताइए भाई, बताइए। 3 सिक्कों को अगर एक बार ऊपर फेंक दिया गया तो बताओ कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, संभव बने हो सकती हैं, कितने प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। अगर 3 सिक्का उछाले, अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो कितने प्रकार की घटनाएं होंगी भाई, 2 सिक्का उछालेंगे तो सर
4 प्रकार की घटना होगी। कौन कौन सी? अगर 2 सिक्का उछालते हैं तो एक टेल आएगा, दूसरे में भी टेल आ सकता है, दोनों टेल आ सकते हैं, और टेल दोनों हेड आ सकते हैं, एक हेड और एक टेल आ सकता है, एक टेल और एक हेड आ सकता है भाई। ये 4 संभावित संख्याएं बनेंगे जब 2 सिक्कों को उछालते हैं। लेकिन जब 3 को उछालेंगे तो क्या होगा सर? पहले टेल आ सकता है, फिर उसके बाद टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है भाई, फिर क्या आ सकता है सर? हेड टेल आ सकता है भाई। आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये 4 संख्याएं इधर हो गई। अब इसी प्रकार से हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है,